नमस्कार। हम कृष्णकांत जायसवाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा, आज 2 विषयों के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। जय शास्त्रार्थ। सम्मानित कलवार व्यापक जायसवाल, नडार, अहलुवालिया, वालिया, चौकशे, शिवहरे, गुलहरे, राय, मालवी, नाडार, यहावा सहित 100 नामों उपनामों से संबोधित होने वाले है वंश के सजाती भाइयों में उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव संपन्न हो गया है, जिसमें जो भी सजाती भाई या बहन मेयर का चुनाव, नगर परिषद, नगर पालिका के अध्यक्ष सदस्य के रूप में लड़े और विजयी हुए, नगर पंचायत में अध्यक्ष और सदस्य के रूप में लड़े और चुने गए, और पिछली बार त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के तहत जो हमारे जिला पंचायत के सदस्य, ब्लॉक प्रमुख और ग्राम पंचायत का चुनाव जीते हुए हैं, उन सभी के सम्मान के लिए एक समारोह का आयोजन इसी 27 मई को लखनऊ के 5 स्टार होटल रमाडा के कन्वेंशन हॉल में होगा, जिसमें आप सभी को जीते हुए प्रत्याशियों को बुलाकर के सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही जो बच्चे 98% से ज्यादा अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं, उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा, जिससे भारत भर में रहने वाले हर राज्यों में इस तरह से जो भी अपने सजाती लोकसभा, विधानसभा, जिला पंचायत अध्यक्ष, सदस्य, ब्लॉक प्रमुख और नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतते हैं, निकाय का चुनाव जीतते हैं, चेयरमैन का चुनाव जीतते हैं, पार्षद का चुनाव जीतते हैं, ऐसे सभी भाइयों का अभिनंदन किया जाना चाहिए, उन्हें राजनीतिक शक्ति देनी चाहिए। उनकी लिस्ट बन रही है और उत्तर प्रदेश के समस्त विजयी सजातियों का सम्मान उत्तर प्रदेश जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा के अध्यक्ष माननीय भाई सुरेंद्र जायसवाल जी की अध्यक्षता में होगा, जिसमें कचरी वंश के गौरव और संत महामंडलेश्वर गुरुदेव संतोषानंद जी महाराज जी की उपस्थिति रहेगी। इसके साथ हमारे समाज के जो विधायक, सांसद, मंत्री हैं, उन्हें भी आमंत्रित किया जा रहा है। फाइनल लिस्ट आने पे घोषित किया जाएगा। अब दूसरी बात पे आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बागेश्वर धाम का तथाकथित कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरह से चक्रावतार हमारे कुल देवता भगवान शास्त्रार्जुन महाराज के खिलाफ टिप्पणी की कि ये कहना भी अपमानजनक है, किया
वह निंदनीय और अस्वीकार्य है। धीरेन्द्र शास्त्री ने खेद तो प्रकट किया और 3 बार किया, लेकिन उन्होंने उसमें कभी भी इस बात को नहीं कहा कि हमने जो भगवान सत्यार्जुन के खिलाफ बोला है वो गलत है, और न ही उन्होंने स्पष्ट रूप से माफी मांगी है, जिसके कारण से समस्त समाज में, पूरे भारत में जन आंदोलन कर रहे हैं लोग, ज्ञापन दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के तहत कल दिल्ली में जंतर मंतर पे एक प्रदर्शन हुआ था, धरना दिया गया। सोचने की बात है कि उसको शक्ति कहां से मिलती है, जिसके कारण वो किसी भी महापुरुष का अपमान करने के बाद भी उसका कुछ नहीं होता। अभी पटना में उनका कार्यक्रम रोकने का कार्यक्रम हुआ था, लेकिन प्रशासन दबाव में उन्हें कार्यक्रम करने दे रहा है, क्योंकि उनके पीछे वो शक्तियां खड़ी हैं उसे महिमा मंडित करने के लिए। और वो शक्तियां हर जगह हैं, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, भारत का कोई बिहार हो, कोई राज्य हो, तो उसकी शक्तियों को कमजोर करना पड़ेगा, उनको टारगेट करना पड़ेगा। चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, अगर हमारी बात आप तक जा रही है तो ऐसे उसके समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, उन्हें चुनाव में हराना पड़ेगा, उनको विधानसभा लोकसभा में खड़े नहीं होने देना है, उनके खिलाफ मन बना लीजिए। कैसे दुष्टों का समर्थन करने वाले वास्तव में धीरेन्द्र शास्त्री से ज्यादा अपराधी ये है। उसे मालूम है कि बड़ी बड़ी हस्तियां हमारे चरणों में बैठती हैं तो वो किसी का भी अपमान कर लेगा। तो ये संदेश दे रहा हूं, कलार कलार कलवार ब्याहोत जायसवाल, जो भी उपवर्ग हैं, उनसे अनुरोध है कि ऐसे लोग जो उसको समर्थन देने वाले, उसके चरणों में जाके बैठकर उसको ताकत देने वाले हैं, उनको चुनाव में हराइए, उन तक संदेश दीजिए कि हमारे भगवान को अपमानित करने वाले को अगर आप समर्थन देते हैं, उसको शरणागत होकर उसकी रक्षा करते हैं, तो ये आप ही की शक्ति है जिसके कारण हमारे अपमान हो रहा है, हमारे कुल देवता का अपमान हो रहा है। स्पष्ट संदेश दीजिए और लोकसभा विधानसभा के चुनाव में उनको हरा दीजिए। हमारा उनसे बैर नहीं है, हमारा किसी से बैर नहीं है, लेकिन हमारे खिलाफ होगा, हमारे समाज के खिलाफ होगा, हमारे भगवान के खिलाफ होगा तो हम चुप नहीं रहेंगे। सामने कोई भी हो, हम अपना विरोध करेंगे और विरुद्ध मतदान करेंगे। अब ऐसा ही कर्नाटका के चुनाव में किया गया, परिणाम आप देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव में किया गया था, हमारे समाज का अपमान किया गया था। हमें अपमानित करके आप सम्मान नहीं हासिल कर पाएंगे, यह हम स्पष्ट संदेश सभी को देना चाहते हैं, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हो या कोई नेता हो या उच्च पदों पर बैठे लोग हों। यह ध्यान रखिएगा कि आप दूसरों का अपमान करके सुखी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हम उसको स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार हैं।
अगर हमारे भाई ऐसे लोगों का चयन करते हैं, ऐसे लोगों को वोट देते हैं जो हमारे कुलदेवता को गाली दे रहा हो, अब सच बोल रहा हो, माफी मांगने की जगह अपनी बात को धूर्तता के साथ कहता हो, ऐसे समर्थकों को हरा देना चाहिए। जय सर।